जय माता दी। वेन यू यूज दिस लाइन इट मीन्स यू आर इन फेस्टिव मूड। त्योहारों का मौसम है और जैसा हम जानते हैं कि दशहरा का फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। आज मैं कन्हैया सर आप सबों के लिए इस वीडियो में कुछ डेली यूजेस वर्ड्स लेकर आया हूँ। ये एक ऐसे वर्ड्स हैं, जितने भी आप त्यौहार हैं इसमें आप इन वर्ड्स का, इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। एंड एज वी नो इंडिया हैज़ बीन लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष त्योहारों का देश रहा है। तो चलिए ये 20 ऐसे वर्ड्स आज हम सीखते हैं जो आप किसी भी त्यौहार में इसका यूज कर सकते हैं। डेली बोलचाल में जब भी आप किसी फेस्टिवल्स की बात करते हैं, जब भी आप किसी त्यौहार को मनाने की बात करते हैं, तो ऐसे शब्द की ज़रूरत आपको पड़ती है। और कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि ऐसे शब्द को हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए इस वर्ड्स पर आपके पास, आपके सामने 20 ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसको एक एक करके हम सीखेंगे कि इस वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करेंगे और इससे हम सेंटेंस भी कैसे बना सकते हैं। तो पहला वर्ड्स हैं जो सबसे बहुत ही बेसिक वर्ड है, दैट इज़ वर्शिप। वर्शिप का स्पेलिंग अगर आप देखें तो WORSHIP, बहुत ही कॉमन वर्ड्स है, आपको पता होना चाहिए। वर्शिप जिसका मतलब होता है पूजा करना। अगर आप वर्शिप को देखेंगे तो वर्शिप का अर्थ होता है पूजा करना। जैसे आई वर्शिप एवरी डे, मैं हर दिन पूजा करता हूँ। दूसरे शब्द की तरफ आएंगे, दैट इज ब्लेसिंग। ये भी एक कॉमन वर्ड है। आपकी इंग्लिश अच्छी हो बुरी हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग एक ऐसा शब्द है कि हम लोग अपने डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करते हैं कि मुझे सर की ब्लेसिंग चाहिए, भगवान की ब्लेसिंग चाहिए, माँ बाप की ब्लेसिंग चाहिए, पापा मम्मी की ब्लेसिंग चाहिए। इसकी स्पेलिंग है BLESSING, ब्लेसिंग, जिसका अर्थ है आशीर्वाद। इसकी हिंदी होती है आशीर्वाद, ब्लेसिंग। जैसे कई बार हम बोलेंगे आई नीड योर ब्लेसिंग, मुझे आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। अगले शब्द की तरफ जब आप बढ़ेंगे, दैट इज चैंट। अक्सर हम पूजा करते हैं तो हमें पंडित जी की ज़रूरत होती है। हम लोग अक्सर चाहते हैं कि एक पंडित जी आए, इसलिए पंडित जी आए क्योंकि पूजा करने में वो हमारी मदद करते हैं। तो जब पंडित जी आते हैं तो वो मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो मंत्र के उच्चारण को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एक बहुत ही ईजी शब्द हैं कि जैसे ही आप किसी से पूछते हैं उच्चारण करना का इंग्लिश क्या होता है तो उसको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कि मंत्र उच्चारण करना, मंत्र का जाप करना, उसके लिए एक वर्ड है चैंट, CHANT, चैंट। और इसकी हिंदी होगी मंत्र उच्चारण करना। जैसे अगर आप सेंटेंस भी बनाकर देख सकते हैं कि पंडित जी, हालांकि आगे उसकी भी इंग्लिश है कि पंडित जी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेकिन हम पंडित जी का भी यूज कर सकते हैं कि पंडित जी इज चैंटिंग मंत्रास, पंडित जी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, अगला जो वर्ड है दैट इज प्रिस्ट। चूंकि पंडित जी को हम लोग इंग्लिश में प्रिस्ट बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं। उसकी स्पेलिंग देखते हैं PRIEST, प्रिस्ट, जिसका अर्थ है पुजारी या पंडित जी। आगे शब्द की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक ऐसा वर्ड है जो अक्सर आपको कंफ्यूज करेगा। क्यों? क्योंकि ये IDOL, ये वर्ड आइडल भी होते हैं, आइडल भी होता है और आइडियल भी होता है। अगले किसी वीडियो में मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन आज ये समझते हैं कि आखिर IDOL का अर्थ क्या होता है। आइडल, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी आइडल। आइडल का अर्थ होता है स्टैच्यू, मूर्ति। जैसे अक्सर अगर आप दशहरे की बात करें तो बिहार जैसे प्रदेश में आप अक्सर गली मोहल्ले में देखेंगे कि मूर्ति आपको दिख जाएगी माँ दुर्गे की। उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं आइडल, आइडल ऑफ माँ दुर्गा या आइडल ऑफ और भी किसी गॉडेस की। अगले वर्ड की तरफ जाते हैं विश। कई बार हम ऐसे वर्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं और अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मन्नत मांगना, कि आज मैं भगवान से कोई मन्नत मांगूंगा या मांगूंगी। तो मन्नत मांगना को इंग्लिश में बोलते हैं विश। इसकी स्पेलिंग होगी, या यूं कहें कि हाउ डू वी स्पेल दिस वर्ड, WISH। विश मतलब मन्नत मांगना। अगले वर्ड की तरफ आप जाएंगे, कलश स्थापना। क्योंकि अगर आप दशहरे की बात कर रहे हैं तो दशहरा लगभग 8, 9, 10 पूजों में बटा होता है। और पहले दिन की पूजा की शुरुआत हम लोग करते हैं कलश स्थापना से। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और कई बच्चों को यह लग रहा होगा कि कलश स्थापना को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। कलश स्थापना की इंग्लिश कलश स्थापना ही होगी। हालांकि कई यूट्यूब में ऐसे वीडियो हैं, इसे भी लोग कलश को भी इंग्लिश में वो
उन्होंने इसका इंग्लिश वर्ड बना दिया है। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा कल्चर है, ये हमारे शब्द हैं। तो कलश स्थापना को आप इंग्लिश ही यूज कर सकते हैं, कलश स्थापना ही बोल सकते हैं। मतलब इसकी जो हिंदी होगी वो हिंदी ही रहेगी, कलश स्थापना। अगले शब्द की तरह जाएंगे, 9 डेज फास्ट। 9 डेज फास्टिंग, इसका अर्थ है नवरात्रा। अक्सर दशहरा पूजा में अगर नवरात्रा की बात आप नहीं किए तो दशहरा का मतलब नहीं है। तो इस नवरात्रि को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, 9 डेज फास्ट। क्यों? क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ ट्रेडिशन है या यह एक प्रचलन है कि हम लोग 9 दिनों का एक व्रत रखते हैं और इसीलिए शायद इसका नाम नवरात्रा पड़ा है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे 9 डेज फास्ट। स्पेलिंग आप देखें, 9 NINE, डेज DAY एपोस्ट्रोफ S एंड फास्ट FAST। 9 डेज फास्ट मतलब नवरात्रि। अब अगर हम आगे अगले शब्द की तरफ बढ़ें तो ऑफर। कई बार ऐसा होता है, ये एक ऐसा वर्ड है, ऑफर एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम अपने डेली लाइफ में कई बार यूज़ करते हैं। लेकिन जब अगर आप त्यौहार की बात करते हैं, पूजा और पाठ की बात करते हैं, तो आखिर ऑफर को आप कैसे यूज़ करेंगे? आप अक्सर एक बोलचाल की भाषा में, पूजा की भाषा में आपने यह सेंटेंस जरूर यूज़ किया होगा, यह शब्द जरूर यूज़ किया होगा कि मुझे प्रसाद चढ़ाना है। तो कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं, आखिर चढ़ाना का इंग्लिश क्या होगा? प्रसाद चढ़ाना की इंग्लिश हम क्या यूज़ करेंगे इंग्लिश में, और चढ़ाने के लिए हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चढ़ाने शब्द के लिए मैं इंग्लिश लेकर आया हूँ, दैट इज़ ऑफर, OFFER। और ऑफर शब्द का मतलब ऑफर भी होता है, मार्केट में अक्सर यह शब्द आपको मिलेंगे, ऑफर चल रहा है। लेकिन पूजा और पाठ में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है चढ़ाना। जैसे अगर आप कुछ भी चढ़ाते हैं, मान लीजिए गार्लैंड चढ़ा रहे हैं, फ्लावर्स चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं आई ऑफर फ्लावर्स टू द गॉड। हम भगवान को एक फूल चढ़ाते हैं या उन्हें भेंट करते हैं। तो OFFER मैं आपको बता चुका हूँ, जिसका अर्थ है चढ़ाना। अगले शब्द की तरह जाएंगे, जो नंबर 10 हमारा शब्द है घंटी बजाना। अक्सर आप भगवान बजरंगबली के पास जाएं और घंटी ना बजाएं तो मन को सुकून नहीं मिलता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप घंटी बजाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो ये भी एक बहुत ही पॉपुलर और बेसिक वर्ड है। बजाना को इंग्लिश में हम रिंग बोलते हैं, आपने अक्सर ज़रूर सुना होगा, और बेल को घंटी बोलते हैं, BELL। तो घंटी बजाने की इंग्लिश होगी रिंग द बेल, मतलब घंटी बजाना। तो ऑफर को मैं लिख दूं चढ़ाना, और रिंग द बेल मीन्स घंटी बजाना। अगले वर्ड की तरफ आएंगे, जो एक नया वर्ड है और आप इस वर्ड को जरूर सीखेंगे और आपको इस वर्ड को पढ़ने में, जानने में मजा आएगा। ये वर्ड है एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म का क्या मतलब है कि अक्सर पुराने ज़माने में जब हमारी तबीयत खराब हुआ करती थी तो हमारे घर के जो दादाजी थे या दादी जी थी, नानी जी थी, नाना जी थे, तो वो अक्सर झाड़ फूक वाले के पास ले जाते थे, जिसे हम गांव में कई बार ओझा भी बोलते हैं, तांत्रिक भी बोलते हैं, झाड़ फूक करने वाले लोग बोलते हैं। यूँ कहें कि वो हमारे गांव के पहले के डॉक्टर हुआ करते थे। तो इसको हम आज सीखते हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो इस झाड़ फूक को इंग्लिश में हम एक्सोर्सिज्म बोलते हैं, EXORCISM, एक्सोर्सिज्म, जिसको कि हम हिंदी में झाड़ फूक बोलते हैं, झाड़ फूक, एक्सोर्सिज्म। और झाड़ फूक करने वाले इंसान को, जो मैंने पहले कहा कि वो हमारे पुराने डॉक्टर हुआ करते थे, उसको हम एक्सोर्सिस्ट बोलते हैं। फिर से आप कंफ्यूज ना हो, झाड़ फूक को इंग्लिश में एक्सोर्सिज्म बोलते हैं, एक्सोर्सिज्म, और झाड़ फूक करने वाले को एक्सोर्सिस्ट बोलते हैं। जैसे स्पेलिंग इज EXORCIST, एक्सोर्सिस्ट। इसका मतलब झाड़ फूक करने वाला, एक्सोर्सिस्ट। आगे बढ़ें, ये भी 2 वर्ड, मैं नया वर्ड आपके लिए लेकर आया हूं और आप इसे जरूर सीखेंगे, सॉर्सरर एंड सॉर्सरेस। ये भी उसी से मिलता जुलता शब्द है। क्यों? क्योंकि सॉर्सरर का मतलब होता है तांत्रिक, और यही जब कोई फीमेल सॉर्सरर हो, जब फीमेल तांत्रिक हो, तो उसे हम सॉर्सरेस बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग आप देखेंगे SORCERER। सॉर्सरर का मतलब होता है तांत्रिक, झाड़ फूक करने वाले लोग ही, या जो जादू टोना को खत्म करते हो। मेल अगर हैं, वो अगर पुरुष हैं तो उसे हम सॉर्सरर बोलते हैं, और ये जादू टोना करने वाली या इसे भगाने वाली लोग जो लेडी हैं, इसे हम सॉर्सरेस बोलते हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं, दोनों का अर्थ
तांत्रिक ही होगा, लेकिन ये तांत्रिक मेल होगा, और दूसरे को भी हम तांत्रिक बोलेंगे, लेकिन ये तांत्रिक फीमेल होगा। मतलब अगर कोई भी जादू टोना को भगा रहा है, या गाँव में हम बोलते थे कि भूत को कंट्रोल कर रहा है, तो अगर वो मेल है तो उसे हम सॉर्सरर बोलते हैं, और अगर वह फीमेल है तो उसे हम सॉर्सरेस बोलते हैं। अगले शब्द की तरफ जाएं कि अगर दुर्गा पूजा, जो 9 दिनों का दुर्गा पूजा चलता है, 10वीं हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जब तक हम उसे विसर्जन ना करें, जब हम मूर्ति को, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, उस आइडल को विसर्जित ना करें, तब तक शायद माँ दुर्गा या दुर्गा पूजा का औचित्य नहीं है, इसे हम मना नहीं पाएंगे। तो इस विसर्जन करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं इमर्स, IMMERSE। इमर्स मतलब विसर्जन करना, इमर्स मतलब विसर्जन करना। और अगर इसी को आप नाउन बनाएंगे तो इसमें आपको SION लगा देना है। इमर्सन मतलब विसर्जन, IMMERSE, इमर्स एक वर्ब है, इसका मतलब विसर्जन करना। और अगर SION लगा देते हैं इमर्सन, इसका मतलब विसर्जन, इसका मतलब विसर्जन। अगले शब्द की तरफ जाएंगे आप, सेक्रेड। जैसे आप जानेंगे कि यह एक सेक्रेट प्लेस है, बोध गया इज ए सेक्रेट प्लेस ऑफ बिहार। तो सेक्रेट भी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, बेसिक वर्ड है, जिसकी हिंदी होगी पवित्र। पवित्र मीन्स सेक्रेट, मतलब एक पवित्र तीर्थ स्थान को हम सेक्रेट बोलते हैं, और इसको हम पायस भी बोल सकते हैं। जैसे पायस लैंड, बोध गया इज पायस लैंड, बोध गया इज सेक्रेट लैंड। इसके लिए हम यूज करेंगे पवित्र, मतलब सेक्रेट को भी आप पवित्र बोल सकते हैं, और पायस को भी हम पवित्र बोल सकते हैं। पायस की स्पेलिंग है PIOUS, पायस, जिसका मतलब पवित्र। अगले शब्द की तरफ जाएंगे, अगले वर्ड की तरफ, कि आप दशहरा मना लिए। तो आखिर आप कैसे इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे, मुझे दशहरा मनाना है, या हम लोग दीपावली का पर्व मनाने जा रहे हैं, तो ऐसे शब्द को आप कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए मनाना की जो इंग्लिश है दैट इज सेलिब्रेट, इसकी स्पेलिंग है CELEBRATE। इसे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सबों को पता है सेलिब्रेट का मतलब मनाना ही होता है। तो इसकी पूरी हिंदी होगी त्यौहार को मनाना, सेलिब्रेट द फेस्टिवल। इसको भी मैं हिंदी में लिखूं, त्यौहार मनाना। त्यौहार मनाना की इंग्लिश होगी सेलिब्रेट द फेस्टिवल। और हम अपने 19 वर्ड्स की तरफ बढ़ें। जो 19वां हमारा शब्द है वह है पॉम्प एंड शो। कई बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि हम धूमधाम से मनाते हैं, दशहरे को हम धूमधाम से मना रहे हैं, या यह जो 9 और 10 दिन का त्यौहार है ये बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। तो ये पॉम्प एंड शो की जो हिंदी होती है, इसका अर्थ होता है धूमधाम से मनाना, हर्षोल्लास से मनाना। तो पॉम्प एंड शो, POMP एंड SHOW, एंड की स्पेलिंग आपको पता है, एंड SHOW, शो का मतलब धूमधाम से मनाना, धूमधाम से मनाना, पॉम्प एंड शो, धूमधाम से मनाना। लास्ट जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है बून, बेन और कर्स। अक्सर आपने कभी ऐसे पढ़ा होगा कि बून और बेन, BOON, बून, बून मीन्स वरदान, BANE, बेन मीन्स अभिशाप, और इसी बेन को हम कर्स भी बोल सकते हैं, CURSE। बून मतलब वरदान और बेन मतलब अभिशाप, CURSE, कर्स, कर्स का मतलब भी अभिशाप। तो चलिए, ये बहुत ही बेसिक वर्ड्स थे, लगभग 20 वर्ड्स मैं आपके सामने लेकर आया, और ये सारे वर्ड्स आप हमेशा यूज़ करेंगे। ये कोई कॉम्पिटिशन इंग्लिश का वर्ड नहीं है। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का वर्ड्स नहीं है, लेकिन आप इसको अपने डेली लाइफ में अक्सर यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह आप बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखेंगे। थैंक यू।